आइए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए, भारत का एक छोटा सा गांव जहां गर्मियों की लंबी छुट्टियां चल रही हैं और आसमान से सचमुच आग बरस रही है। इसी तपते हुए माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो की, चिंटू, एक बेहद चुलबुला और शरारती लड़का। आज हम इसी चिंटू की कहानी और नौतपा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भयंकर गर्मी के मौसम को समझने और खुद को बचाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या कोई सच में उस शक्तिशाली आग उगलते सूरज को कभी हरा सकता है? क्या भयंकर गर्मी और तपती धूप से सीधे लड़कर जीता जा सकता है? जब पारा आसमान छू रहा हो तो शायद हर किसी के मन में ये ख्याल आता ही है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे इस नन्हे चिंटू के दिमाग में भी बिल्कुल यही खुराफात चल रही थी। तो चलिए इस पूरे मामले में गहराई से गोता लगाते हैं। हुआ कुछ यूं कि सुबह सुबह चिंटू की दादी ने उसे चेतावनी दी कि भाई आज से नौतपा शुरू हो गया है। अब ये नौतपा क्या भला है? दरअसल ये गर्मियों के वो खास 9 दिन होते हैं जब सूरज की तपिश अपने एकदम चरम पर होती है। पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि इन 9 दिनों में सूरज सचमुच आग बरसाता है। लेकिन हमारा चिंटू, वो कहाँ मानने वाला था। उसने दादी की बात पर जोर का ठहाका लगाया और सोचा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, भला सूरज भी कभी आग बरसाता है क्या? लेकिन चिंटू की ये हंसी बहुत जल्दी गायब होने वाली थी। और ये एकदम सटीक तरीके से दिखाता है कि प्रकृति हमें कैसे पल भर में हैरान कर सकती है। जैसे ही उसने स्टाइल में घर के बाहर कदम रखा, उसे असलियत का ऐसा जोरदार झटका लगा कि क्या ही कहें। धूप इतनी ज्यादा तेज थी कि जमीन पर कदम रखते ही उसकी चप्पलें तक गर्म तवे जैसी महसूस होने लगी। वो एकदम घबराकर उल्टे पैर वापस घर के अंदर भागा और हाँफते हुए बोला, दादी, आपने सही कहा था, बाहर तो सच में तंदूर जैसा लग रहा है। इस घबराहट के बीच दादी ने अपना बरसों का ज्ञान सामने रखा। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि इसीलिए तो इस समय को नौतपा कहते हैं। उनकी प्राथमिक सलाह बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार थी। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना, यानी खूब सारा पानी पीना और दोपहर की कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचना। ये एक ऐसी बुनियादी बात है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और विज्ञान भी जिसका पूरी तरह से समर्थन करता है। और अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा चिंटू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो था नहीं। उसके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस जाग उठा। उसने एक बहुत ही हास्यास्पद लेकिन मासूम सा फैसला लिया। उसने तय किया कि अगले दिन वो खुद सूरज को हराकर दिखाएगा। जरा सोचिए, एक तरफ वो विशाल तपता हुआ सूरज और दूसरी तरफ हमारा छोटा सा चिंटू। ये एक महामुकाबले की शुरुआत थी। चिंटू बनाम सूर्यदेव। तो भाई, अगले दिन चिंटू अपनी पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान, मेरा मतलब है घर के बाहर निकला। और उसके हथियार क्या थे? सिर पर धूप रोकने के लिए एक छाता, हाथ में हवा करने के लिए एक छोटा सा पंखा और अपनी जेब में थोड़ा सा ठंडा शरबत। बस, भयंकर नौतपा की गर्मी से लड़ने के लिए ये था चिंटू का अल्टीमेट बैटल गियर। ये देखकर किसी को भी हंसी आ जाए कि इतनी भयंकर प्राकृतिक शक्ति के सामने ये छोटे छोटे हथियार कितने नाकाफी थे। और फिर वही हुआ जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे। आसमान से सूरज देव मानो चिंटू की इस मासूमियत पर जोर जोर से हंसने लगे। चिंटू की सारी कोशिशें एकदम बेकार साबित होने लगीं। सूरज की तपिश लगातार बढ़ती गई और ऐसा लगा मानो वो मुस्कुराते हुए कह रहा हो, अरे छोटे, इस नौतापा में मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। थोड़ी ही देर में चिंटू का वो छाता और छोटा सा पंखा दोनों फेल हो गए। वो पूरी तरह से पसीने में तरबतर हो गया और उसकी सारी एनर्जी एकदम डाउन हो गई। आखिरकार रियलिटी चेक मिल ही गया। चिंटू को अपनी हार माननी पड़ी। वो तुरंत भागकर पास के एक बड़े से पेड़ की घनी छांव के नीचे जा बैठा और हाफते हुए बोला, ठीक है सूरजदेव, जीत आपकी हुई। ये वो पल था जब उसे समझ में आ गया कि प्रकृति की इतनी विशाल शक्तियों, खासकर नौतपा जैसी भयंकर गर्मी से सीधे पंगा लेना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। उसने चुपचाप छांव में सुरक्षित रहकर अपना सरेंडर कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल सही समय पर दादी वहां पहुंचती हैं, और वो भी खाली हाथ नहीं। उनके हाथ में था ठंडे आम पन्ने का एक स्वादिष्ट गिलास। चिंटू ने जैसे उस ठंडे आम पन्ने का एक बड़ा सा घूंट पिया, मानो उसकी जान में जान आ गई। उसके मुंह से तुरंत निकला, वाह, नौतापा में तो यही असली सुपर पावर है।
और सच में भयंकर गर्मी में शरीर को अंदर से ठंडा रखने वाले ये पारंपरिक प्राकृतिक ड्रिंक्स किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और यहीं से हमारा ये एक्सप्लेनर एक लोक कथा से आगे बढ़कर वास्तविक जीवन के बहुत ही व्यावहारिक समाधानों की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि इस पूरी घटना के बाद चिंटू ने आखिरकार क्या सीखा। उसने कुछ बेहद जरूरी सावधानियों को अपनी रूटीन का स्थायी हिस्सा बना लिया। पहला, दिन भर लगातार भरपूर पानी पीना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरा, जब भी बाहर जाना हो तो सिर पे टोपी या छाता जरूर लगाना। और तीसरा, दोपहर के सबसे गर्म घंटों में सुरक्षित रूप से घर के अंदर ही रहना। बस यही वो अचूक तरीके हैं जिनसे इस भयंकर गर्मी का बहुत ही आसानी से सामना किया जा सकता है। चिंटू के अंदर आए इस समझदारी भरे बदलाव को देखकर पूरे गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने एक बड़ा ही कमाल का मंत्र दिया, लड़ाई से बेहतर है समझदारी। नौथपा या भयंकर गर्मी कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिससे हमें हथियारों से लड़ना है ना? ये एक मौसम है, एक प्राकृतिक चक्र है जिसे हमें समझना होगा। इससे सीधे टकराने के बजाय समझदारी दिखाते हुए सही सावधानियां बरतना ही खुद को सेफ रखने का एकमात्र सच्चा और स्मार्ट उपाय है। अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं तो एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या लोग गर्मियों की इस भयंकर तपिश से शुरुआत वाले चिंटू की तरह सीधे लड़ना चाहेंगे, या फिर उसकी दादी की तरह पारंपरिक समझदारी और बचाव के उपायों का इस्तेमाल करेंगे? गर्मी हर साल आती है और हर साल अपना विकराल रूप दिखाती है। चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हम इसका सामना अज्ञानता से करें या फिर सही जानकारी और उचित बचाव के साथ। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये ज्ञानवर्धक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। खुद को सुरक्षित रखिए और इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।